इस खबर के प्रायोजक है हिंदुस्तान पेंट्स, चिलकाना रोड सहारनपुर, अल उस्मान ज्वेलर्स, नकाशा बाजार सहारनपुर। सहारनपुर के एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थियों ने आरोपियों पर अभद्रता व मारपीट के आरोप लगाकर विपक्षी गढ़ के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर में आज प्रार्थी वासिफ उर्फ हुमा किन्नर निवासी गांव भटपुरा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने सहारनपुर के एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि प्रार्थिया ट्रांसजेंडर है। 27 अगस्त 2024 के दिन करीब 2 बजे प्रार्थनी ग्राम समसपुर में बधाई के लिए गई थी, क्योंकि छोटमलपुर व बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र प्रार्थिया का कार्य क्षेत्र इन्हीं में प्रार्थिया बधाई मांगने गई थी। महोदय, जब प्रार्थिया बधाई मांग रही थी, आरोप है कि तभी अचानक उपरोक्त विपक्षी गढ़ों ने प्रार्थिया को जबरदस्ती पकड़ लिया और प्रार्थिया के साथ बुरी तरह से थप्पड़, मुक्को, लात, घूंसे से मारपीट की। प्रार्थिया ने जब 112 नंबर पर फोन किया तो पुलिस भी मौके पर आ गई, लेकिन पुलिस के समक्ष प्रार्थिया के साथ अभद्रता व मारपीट की गई। प्रार्थिया ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने भी विपक्षी गढ़ का ही साथ दिया, प्रार्थिया को कोई न्याय प्रदान नहीं किया। प्रार्थिया ने 1 वर्ष पूर्व भी जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष इन लोगों के खिलाफ धरना दिया था, लेकिन प्रार्थिया की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थिया की कोई बात नहीं सुनी गई। प्रार्थिया पूरी तरह से हताश व निराश है, जिसे अब कहां से न्याय मिलेगा। जबकि प्रार्थिया को माननीय हाईकोर्ट से बधाई मांगने व पूर्ण सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जो कि प्रार्थिया ने पुलिस को दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस विपक्षी गढ़ के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि ये क्षेत्र मेरी बधाई मांगने का क्षेत्र है। लेकिन विपक्षी गढ़ जबरदस्ती मेरे कार्य में दखल अंदाजी करके मेरा शारीरिक व मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं। प्रार्थिया के पास बधाई मांगने के अलावा कोई रोजगार भी नहीं आता है। ऐसी सूरत में प्रार्थिया के पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। यदि अब भी प्रार्थिया को न्याय नहीं दिया गया तथा विपक्षी गढ़ के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रार्थिया जल्दी आत्मदाह करने को मजबूर होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम वासिफ उर्फ हुमा किन्नर है। छुटमलपुर गांव भटपुरा की रहने वाली हूं। पिछले लगभग 3 साल से पहले मेरा जेंडर चेंज किया गया था। विजय उर्फ रूपा ने मेरा जेंडर चेंज किया था, जिसमें मैंने एप्लीकेशन थाने में भी लगाई थी। उसमें मुकदमा दायर किया गया, पर उस मुकदमे में कुछ नहीं किया गया। पुलिस मेरे घर पे आती है, मुझे धमका डरा करके जो है ना मेरे बयान लेके जाती है। मेरे परिवार को अलग रूम में बंद किया जाता है। फिर मेरे भाई को रूपा किन्नर व उसके जो अन्य साथी हैं, बदमाश टाइप है, वो गुंडा गैंग एक किस्म से, उन्होंने मेरे भाई को धमकाया कि आप अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो मैं आपको गोली भी मार सकती हूँ या आपके परिवार में से किसी का भी मर्डर करवा सकती हूँ। तो इस बात पे मेरे भाई ने मेरे मुकदमे में जो है ना साइन कर दिए उनके डर की वजह से। बाद में मेरे भाई को डर लगा उनसे, तो साले की उनकी शादी थी, मेरे भाई के साले की शादी थी। उनको इतना डिप्रेशन था कि हार्ट अटैक से जो है ना उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में रूपा मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर कर रही है कि ये मेरा क्षेत्र है छुटमलपुर बिहारीगढ़, आप इसमें बधाई नहीं मांगोगे। हालांकि मैं मीडिया में आना नहीं चाहती थी, पर मजबूर होकर के मुझे मीडिया में आना पड़ा है। अब जैसे ये मेरे ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही है मीडिया के अंदर आकर के, झूठा सच्चा लोगों के अंदर इसने मेरी बहुत ज़्यादा छवि खराब कर दी है। समाज के अंदर जो है ना, मैं अगर कहीं से निकलती भी हूँ तब भी मुझे लोग पूछते हैं कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आप मुकदमा हार रही हो, जीत रही हो, क्या हो रहा है। इस चीज़ में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जीवन जीने के लिए भी, और बधाई मांगने के लिए कोई किन्नर का, किसी भी किन्नर का कोई एरिया पर्टिकुलर नहीं होता है। कानूनी तौर से भी कोई इलाका जो है ना उसका ये पाबंद नहीं हुआ कि ये निजी तौर पे इसका इलाका हो गया है, पर वो फिर भी ये कहते हैं कि हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, हम आपको यहाँ पे बधाई नहीं मांगने देंगे। जिसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट रिट दायर की थी, और उस रिट दायर में जो है ना मुझे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप बधाई मांग सकते हो। ये मेरे हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इसमें मुझे प्रोटेक्शन भी दी गई है, फुल प्रोटेक्शन है। अगर मेरे ऊपर हमला होता है, जैसे वो मेरे ऊपर हमला करते हैं, तो मुझे जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, पर अभी तक के मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। जिसमें 27 तारीख में मेरे ऊपर हमला हुआ, इसने कुछ किन्नर भेज करके मेरे ऊपर जो है ना हमला किया। उसकी मेरे पास में वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है, जहाँ जहाँ पर ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। सर, मैं थाने में गई हूँ, बिहारीगढ़ थाने में भी गई हूँ, फतेहपुर थाने में भी गई हूँ, एसपी देहात के पास में भी गई हूँ। अभी तक के मुझे कोई समाधान नहीं मिला, और उल्टा थाने वाले मुझे ये बोलते हैं कि अगर आप इनसे झगड़ा करोगे तो हम आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। मैं अकेली इंसान हूँ,
वो रुड़की से आते हैं, कलियर से किन्नर बुलाते हैं, भगवानपुर से किन्नर आते हैं, बिहारीगढ़ के किन्नर है, छुटमलपुर के किन्नर है। मुझ अकेली के ऊपर जो है कम से कम 10 घर किन्नरों के आकर के हमला कर रहे हैं और बाद में मुझे ही जो ये गुंडा बता रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आज इंसाफ मांगती हूँ पूरे प्रशासन से। योगी, मोदी, जितने भी प्रशासन के अंदर अधिकारी हैं उन सभी से मैं इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह करूँगी, और कब करूँगी ये भी नहीं मैं खोल रही हूँ। 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द आत्मदाह करूँगी।